हेलो फ्रेंड, अभी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री है। एक पार्टिकल को मैं इस इंक्लाइन प्लेन के इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है। मतलब इंक्लाइन प्लेन से उस पार्टिकल की वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया। अभी पार्टिकल से यहाँ से आके इंक्लाइन पे दोबारा टकराएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी बाय विच पार्टिकल स्ट्राइक विथ इंक्लाइन। तो वेलोसिटी पता करना है कि किस वेलोसिटी से पार्टिकल इंक्लाइन से स्ट्राइक करेगा। सेकेंड, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट होगा तो इंक्लाइन के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका पाथ ट्रेस करता हूँ। देखिए, अगर मैं इसका पाथ ट्रेस करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पार्टिकल यहाँ पे आता टकराता है तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नहीं, और आपको पता है कि इस वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको इंक्लाइन के डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर अंडर रूट के सहायता से नेट वेलोसिटी आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। ये पार्टिकल जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा यहाँ पे, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। और मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ क्वेश्चन को, बट दोबारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसके पैटर्न्स को भी ध्यान रखेंगे, कैसे डील किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले याद करिए मैंने क्या कहा था कि एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट करेंगे, वाई में वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करेंगे, एक्स में वाई में करेंगे कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, और फिर काइनेमेटिक्स के सारे इक्वेशन इस पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। इसको ओरिजिन मान लिया, तो दिस इज द वाई एक्सिस, और इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, और ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब देखिए ये पूरी की पूरी वेलोसिटी किस में है, वाई में है, 20 वाई में है। तो क्या एक्स में वेलोसिटी है? नहीं। तो जब पूरा वाई में है तो एक्स में कैसे हो सकता है? सही कह रहा हूँ। तो देखिए, तो अगर आप कहेंगे एक्स डायरेक्शन को, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि 20 ऊपर पर पूरा 90 है। तो x में क्या आएगा, 20 cos 90। एंड व्हाट इज द cos 90? cos 90 इज द 0। तो फिर x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 आएगी। और x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात कर लें। अच्छा, यही मैं y डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी u y, वो पूरा +20 होगी, क्योंकि ऊपर कर प्लस। अब काम क्या करना है बताइए, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करना है आपको ना, एक्सेलरेशन का। तो उसे करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन g है, ये g है, तो ये जो डायरेक्शन का कंपोनेंट आता है, अगर ये 37 डिग्री है तो g sin 37 डिग्री आता है, sin 37 डिग्री। व्हाट इज द sin 37? इट इज द 3/5। तो आप यहाँ लिखेंगे 3/5, तो बन गया 10 × 3/5। तो 5 × 2 ये 6 आ गया, तो 6 आ गया। तो सिमिलरली जब ये कंपोनेंट करेंगे तो g cos 37 बनता है, और cos 37 4/5, तो वो 8 बना देगा। ये 8 बन गया। अब इसको आप हटा दीजिए बस। तो x की वेलोसिटी आपने लिख ली, y की आपने वेलोसिटी लिख ली, x का एक्सेलरेशन अगर ax है तो आप ax क्या लिखेंगे, x का एक्सेलरेशन नीचे पर है तो +6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन ही है, आपने पॉजिटिव x एक्सिस इधर मानी है, पॉजिटिव y एक्सिस इधर, तो 6 इस डायरेक्शन में, इसलिए प्लस। और y का जो एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज नथिंग बट -8। क्यों? एक्सेलरेशन इधर है और आपने प्लस इधर मानी, ऊपर करवानी। इस तरीके से आपने x की वेलोसिटी लिख ली, आपने y की वेलोसिटी लिख ली, x का एक्सेलरेशन लिख लिया, y का एक्सेलरेशन लिख लिया। अब तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है। कह रहा क्वेश्चन में कि जब पार्टिकल यहाँ टकराएगा तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, इसमें हटा दो। टकराते समय x की फाइनल वेलोसिटी vx है और y की फाइनल वेलोसिटी vy है। तो vx vy निकाला जाए, तो vx के लिए आपको लिखना पड़ेगा x के डायरेक्शन में ut + ½ a²। क्या लिखना होगा, ut + ½ a²। सही है। तो
यू टी करा ना टी, तो टी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होता है वो मैं इधर लिख दूँ, यहाँ लिखा हूँ, दिस इज 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। वैल्यू प्लेस करिए 2u कितना है क्वेश्चन में 20 साइन थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो ये 90 है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90, एंड डिवाइड बाई जी की जगह पे 10 कॉस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा एंगल 37 डिग्री था ना, 37 डिग्री, ये 37 था, यहाँ पे 37 डिग्री लिखिए। तो ये 10 से 10 कटेगा, कॉस 37 होता है 4/5, 5 ऊपर और साइन 91, ये 4 से 4 कट गया, वैल्यू इज 5। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड, यूज़ कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो x के डायरेक्शन में हम लिखेंगे वेलोसिटी vx बराबर u प्लस at। तो x की इनिशियल वेलोसिटी 0, u अब प्लस a इंटू टी कितना है 5। दिस वैल्यू इज 30 मीटर पर सेकेंड। और y की जो वेलोसिटी लिखेंगे v बराबर u प्लस at, u कितना y में 20 प्लस a कितना है -8, और टाइम तो सेम यूज़ करेंगे, तो -40 इट इज़ -20। तो देखो ना सिमिलर आ रहा है, मतलब +20 पे करा तो -20 इधर टकराते समय, ये आना ही चाहिए था क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट 0 है। बट कोई बात नहीं, इतना क्या घबराना, हमें फॉर्मूला पता है, वैल्यू प्लेस करो, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। सही है। अब देखिए आपके पीछे आपसे नेट स्पीड बताइए, वी नेट टकराते समय, तो वी नेट इसका रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, ये कुछ ऐसे होगा इस तरीके से। अच्छा ये वाला एंगल अगर मान लीजिए बीटा है, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, ये भी एंगल बीटा आएगा, आमने सामने का एंगल है ना बीटा। बी क्या बनेगा √30 का स्क्वायर प्लस बी वाई कितना -20, तो प्लस बन जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस भी प्लस बन जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से 10 बाहर आएगा, √12, यहाँ से 4, यहाँ से 9 इस 13, इतना मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इस 10√30 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल्स इंक्लाइन से टकरा रहा होगा। सही है। अब आपको पता करना है, बस यही आंसर है, बट अपनी तरफ से मेरा मन कर रहा था बीटा एंगल पता करना, तो मैं चाहता हूँ कि इस एंगल को पता कर लूँ बीटा को। तो आप बीटा को लिख क्या करेंगे, 10 का हेल्प लेंगे, क्या लिखेंगे 10 बीटा इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी वी वाई है जो इतनी आई है -20, एंड डिवाइड बाई एक्स की वेलोसिटी कितनी है 30, ये आ गया 2/3। नाउ व्हाट इज बीटा, बीटा इज 10 इनवर्स 2/3। और देखिए मैंने मैग्नीट्यूड लिया इस -20 का, और क्यों लिया इसका रीज़न ये है, ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि वेलोसिटी किधर होगी, नीचे की ओर होगी। और इस ट्रायंगल में अगर सही से देखिए तो बीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल 90 से कम है। अगर बीटा एक्यूट एंगल है तो 10 में उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर वो 10 में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज़ कर लिया। अगर मैं माइनस यूज़ करता तो पूरा एंगल क्या बनता, ऑब्ट्यूज बनता। जबकि मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की, इस एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने मैग्नीट्यूड सेलेक्ट किया, सॉल्व कर दिया। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया मैंने। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा तो ये डिस्टेंस पता करना, ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। तब क्या करेंगे, x के डायरेक्शन में लिखेंगे ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। तो x के डायरेक्शन में u, x के डायरेक्शन में u कितना है 0, ut प्लस हाफ, और x का एक्सेशन क्या है 6 इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम आपको बता चुका हूँ, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम एकदम बराबर होता है। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम चूँकि 5 सेकेंड टोटल है, ये टाइम क्या होगा हाफ सेकेंड, मतलब 5/2 सेकेंड। तो दिस वैल्यू इज 315/2 मीटर, एंड दिस वन इज आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 15/2 मीटर, ये डिस्टेंस होगा। इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे मॉडल्स में, आप अटेम्प्ट करिएगा। ओके, अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस कराता हूँ।